इतने दिन से काम करने के बाद भी मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला और इतने गलत तरीके से मैं लुटाई हूँ कि अब क्या बताऊँ मुझे। फिर मुझे काम नहीं मिलने लगा, उसके बाद गंदी गंदी बात बोलने लगा, हाँ कॉम्प्रोमाइज करो, चाहे मेरे को पैसे दो, ये करो वो करो, जो भी हो इस लाइन में। तो कहते हैं कि अरे वो तो कंपनी वाले मॉडल को बुला लिया, सिंगर डिमांड करते हैं दूसरे मॉडल को, तो इस वजह से हम नहीं बुला। मैं किसी को धमकी नहीं रही हूँ, मैं खुद को कह रही हूँ। पहले का मेरा वीडियो उठा के पिक उठा के देख लो और अब का देख लो मेरी शरीर की क्या हो रही है। जीवन के सफर में बहुत सारे ऐसे लोग अपने लाइफ को बहुत बड़ा करना चाहते हैं, अपने जीवन में बहुत बड़ी कामयाबी पाना चाहते हैं। लेकिन जब भी कभी लड़कियों की बात आती है, वे लड़कियां जो कभी बंद कमरे में घुट घुट कर जिया करती थी, वे लड़कियां जो कभी घर से बाहर निकलने नहीं दिया जाता था, वे लड़कियां आज कामयाबी के उन सफ़र तक पहुंच रही हैं जिन सफ़र को कोई किसी के बारे में सोच भी नहीं पाता था। लेकिन कुछ ऐसी लड़कियां भी हैं जो जीवन में बहुत कुछ करना चाहती हैं, लेकिन उनके बीच में बहुत सारी अटकलें भी आती हैं। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों? क्योंकि एक ऐसी लड़की जो गाजियाबाद के रहने वाली है, हेमा यादव, पिताजी उनके ट्रेन में मूंगफली बेचते हैं। और बात इसलिए नहीं क्योंकि वो दोनों आँखों से अंधे हैं, क्योंकि उनकी बच्ची का सपना बहुत बड़ा है कि हम बहुत बड़ा मॉडल बन पाए। हमारे साथ मौजूद है हेमा यादव जी, और इनके बारे में हम आज बात करेंगे कि ये जीवन में बहुत कुछ करना चाहती थी, लेकिन बड़ी बड़ी कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है। तो हेमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्ते, प्रणाम। मैं एक्ट्रेस हेमा यादव गाजियाबाद से, और जो भी मैं सुन पा रहे देख पा रहे उससे रिक्वेस्ट मेरे हाथ जोड़ के प्लीज़ हमारी परेशानी सुनिए और हमारी बात को समझिए कि मैं क्यों ऐसे कदम उठाई हूँ, क्यों आवाज़ उठाई हूँ, बहुत ही ज़्यादा परेशान होगी। तो आप लोग प्लीज़ हमारी बात को कोशिश कीजिए और समझिए मेरी बात को। और बार बार मैं यही बोलूँगी कि रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़ हमारी बात को वहाँ तक पहुँचाइए। और मैं तो हेमा जी, आप बताइए हमको कि आप कब शुरुआत की थी और जीवन में क्या क्या करना चाहती थी लाइफ में? सर, मैं इस लाइन में कदम रखी हूँ 2019 में, और मेरे को कितना टाइम हो गया और मैं बस यही चाहती थी कैसू करके मैं अपनी फैमिली का, अपनी जिम्मेदारी उठा पाऊँ, काम कर पाऊँ अच्छे से, और मैं भी कुछ इस लाइन में अच्छे तरीके से कुछ अपना टैलेंट दिखा के अपनी जो भी मेरे अंदर गुण है, जो मेरे अंदर टैलेंट है, जो मैं करना चाहती हूँ वो मैं लोगों को दिखाना चाहती थी, और मैं भी कुछ इस लाइन में अच्छा करना चाहती थी। बस मेरा यही था, खुद पे भरोसा। बट इतने दिन से काम करने के बाद भी मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला और इतने गलत तरीके से मैं लुटाई हूँ कि अब क्या बताऊँ। मुझे इतनी हालत मेरी खराब हो रही है कि मैं यहाँ तक कि सबसे रिक्वेस्ट भी की हूँ, सबसे हेल्प मांगी हूँ, डायरेक्टर लोग से भी बोली मुझे काम दो, देते थे पहले। उसके बाद जैसे मैं 4 महीना बीमार हुई, फिर मुझे काम नहीं मिलने लगा, उसके बाद गंदी गंदी बात बोलने लगा, हाँ कॉम्प्रोमाइज करो, चाहे मेरे को पैसे दो, ये करो वो करो, जो भी हो इस लाइन में। मतलब बहुत अजीब बात मुझे लगा सुन के। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि ऐसा क्यों होता है, जब कोई काम करना चाहती है तो ऐसा क्यों होता है। और मैं खास करके एक सवाल और ये है, एक सवाल ये भी है कि जब हेमा अब बड़ी हुई लाइफ में, जीवन में बहुत कुछ करना चाहती, तो मॉडलिंग का ही सफ़र क्यों चुना? क्योंकि पिताजी आपके ब्लाइंड थे, मम्मी थी, तो फिर आपको और भी पढ़ाई लिखाई करके बड़े सपने करने चाहिए था, कोई जॉब कर लेना चाहिए, तो फिर आप मॉडलिंग दुनिया में सर क्यों आई? देखिए, इस लाइन में सब कोई जॉब करके अपनी अच्छी खासी जॉब करती है, कुछ करती, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। मेरे पापा भी अरमान तक मैं पढ़ लिख के कोई अच्छी जॉब करूँ, कोई नौकरी करूँ, नहीं तो कुछ नहीं कर पाऊँ तो पढ़ लिख के अच्छी घर में शादी ब्याह करके सेट हो जाऊँ। बट ऐसा मेरा मन नहीं था। मैं पापा से यही बोलती थी, पापा जॉब तो सभी कोई करता है, मेरे को इसी लाइन में कुछ अच्छा करना है, इसी लाइन में अपना एक्टिंग दिखाना है, अपनी डांस दिखाना है, जो भी मेरे अंदर गुण है वो दिखाना। मैं भी कुछ लाइफ में अच्छा करना चाहती हूँ। तो मेरे फैमिली वाला माना, मेरे फैमिली वाले सपोर्ट भी किया। पहले मैं बता दूं कि पहले भी मैं वीडियो में मैं अपने पापा को दिखा रखी हूँ, और इस टाइम पे है नहीं मेरे साथ पापा, अभी मेरे पापा काम कर रहे हैं, दोनों आँख से उनको दिखते नहीं है। एक बात ये बताइए आप कि जब पिताजी से आपने बोला कि नहीं हमें इस मॉडलिंग दुनिया में जाना है,
तो पिताजी माताजी का सपोर्ट रहा या नहीं, नहीं मेरे रहा? पापा मेरे को बहुत सपोर्ट किए और इतनी होने के बाद भी उनको दोनों आंख नहीं है, उनके दोनों इतने ब्लाइंड है तो भी मेहनत करके जो भी अपने पूरा जीवन के पैसे कमाए हमारे पीछे बहुत लगाए वो। और आज के भी डेट में इतने दिन के बाद में काम करने के बाद भी आज तक मैं उनकी जिम्मेदारी नहीं उठा पाई हूँ। आज भी बंदा ट्रेन में चने मूंगफली बेचते, पता नहीं कितने के ठोकर खाते हैं, कितने के बातें सुनते हैं, कितनी परेशानी, सभी भी बंदा वही काम करे। तो मुझे अब देखा नहीं जा रहा सर, इस वजह से मैं कदम उठाई। प्लीज हमारी बात वहां तक पहुंचे, बड़े सिंगर तक पहुंचे, मेरी बात को और मेरे काम को देखे, मेरी परेशानी को समझे, बस यही रिक्वेस्ट है। में लोग सोचते हैं कि लड़के ही जीवन के आधार हैं। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जो लड़के कर सकते हैं वो लड़कियां नहीं कर सकती हैं। दुनिया में बहुत सारी ऐसी लड़कियां भी हैं जो बड़े बड़े पदों पे आसीन हैं। यहाँ तक कि अगर हम देश की बात करें तो देश में राष्ट्रपति भी महिला ही है। एक लड़की जो जीवन में अपने माँ बाप के सपने को पूरा करने के लिए मॉडलिंग की दुनिया में जब कूदी तो वो बड़े सपने देखती थी कि मुझे कुछ बड़ा करना है, ये बात लाइफ में बहुत बड़ा करना बिल्कुल चाहती सही है। थी, लेकिन हर जगह कहीं न कहीं उनके दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और हेमा जी बताइए आप क्या कहना चाहती हैं? मैं यही कहना चाहती हूँ कि कोई ये बात मुझे नहीं पता कि सच कहा कि झूठ कहा कि जो लड़का कर सकती है वो लड़की नहीं कर सकती, क्योंकि कहीं कहीं सही बात है। क्योंकि जितनी लड़की को परेशानी होती है इस लाइन में आगे बढ़ने के लिए उतनी लड़की को नहीं होता है। लड़की को एक चीज की परेशानी होती, मैं देखी हूँ, सच बात है, पैसे की परेशानी होती है। अगर उनके अंदर टैलेंट है तो लड़के बढ़ जाते हैं आगे, बट लड़कियों को बहुत तरीके से परेशानी होती है। कॉम्प्रोमाइज की बात आ जाती है, पैसे की बात आ जाती है सर, बहुत सारी बातें आ जाती है। अब हमारे जैसी मजबूर लड़की, हमारे जैसी, मतलब हम खुद को तो मजबूरी बोलेंगे ना, हमें इतनी परेशानी हो रही है, हमारे जैसी गरीब बच्चे को देखा जाए तो ये सही बात है, बट सच ये भी नहीं है। जिसके अंदर टैलेंट है, जिसके अंदर हिम्मत है, कुछ करना है, अपनी बात को लोग तक पहुंचाएंगे तो जरूर लड़की भी कर सकती है। जो लड़का कर सकती है वो लड़की भी कर सकती है। बट कुछ ऐसी बात की वजह से इसलिए लोग कहते हैं कि जो लड़का लड़की में अंतर है, बट में देखा जाए तो कोई अंतर नहीं है। क्योंकि मेरे पापा भी ऐसे बोलते थे, बट मेरे फैमिली वाले बहुत सपोर्ट, मुझे कोई भी सपोर्ट नहीं किया, बस मेरे पापा किया, ब्लाइंड होके अपने जितने भी पैसे थे हमारे पीछे लगाए हैं। मैं इसलिए मजबूर होके कदम उठाए क्योंकि मेरे पापा के पास अब कोई ऑप्शन नहीं है। अगर मैं आज मर भी जाती हूँ तो अब उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि मेरे को बचा पाए, और पहले भी बोल चुकी कि मेरी बहुत पहले बताइए आप, अभी आप जब 5 सालों तक 4 सालों तक लगभग बीमार रही आप, जब 4 सालों तक बीमार होने के बाद जब अब जाती हैं काम मांगने के लिए तो क्या क्या सुनने पड़ते हैं? बहुत सारे सुनने पड़ जाते हैं। डायरेक्टर को कॉल करने के बाद इन्हीं कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं मैं बताऊंगा, ठीक है। और जब मैं देखती हूँ उनका शूट चल रहा है, मेरे को नहीं बुला रहे, तो कहते हैं कि अरे वो तो कंपनी वाले मॉडल को बुला लिया, सिंगर डिमांड करते हैं दूसरे मॉडल को, तो इस वजह से हम नहीं बुलाए। तो क्या हम इतने दिन के मेहनत के क्या काम छोड़ दें हम? और मेरे माइंड में ये बिल्कुल मेरा दिल गवाह नहीं देता कि मैं काम छोड़ दूं। मेरा इसी लाइन में काम करने का मन है और मैं करना चाहती हूँ, कुछ अच्छा करना चाहती हूँ, इसलिए मैं ये डायरेक्टर जो है क्या कहते हैं आपसे कि आ जाओ, ऐसे कुछ पैसे की डिमांड करते हैं या कुछ और तरह के सवाल आपके साथ में खड़े करते हैं? हाँ, जिससे आपका तो मन करता है कि मैं काम करूं, लेकिन फिर उस सब चीज़ों को देखने के बाद आप भावुक सा हो जाती हैं या जीवन में आगे बढ़ाती हैं कदम, लेकिन फिर पैर डगमगा जाता है, ऐसा क्या होता है आपके? हाँ, डिमांड किया जाता है, कॉम्प्रोमाइज की बात आती है, बट मेरे साथ तो भी मेरे को लोग कह भी रहा है, बट मैं कॉम्प्रोमाइज करके नहीं सर आगे बढ़ना चाहती। क्यों? क्योंकि देखिए सर, गलत करके इंसान कब तक आगे बढ़ेगा? अगर जो मेरे अंदर गुण ही नहीं रहेगा, मेरे अंदर टैलेंट नहीं रहेगा, मेरे अंदर एक्टिंग करने का कुछ तरीका नहीं रहेगा, तो मैं कॉम्प्रोमाइज ही करके क्या करूंगी? आप बताओ, क्या मुझे काम ऐसे दे देंगे? नहीं देंगे। एक बात तो ये भी है मैम कि बहुत सारे बड़े बड़े स्टारों को देखा जाता है, बड़े बड़े सुपर स्टारों को देखा जाता है, बहुत सारी लड़कियों को देखा जाता है कि बड़े बड़े स्टार सुपर स्टारों का फोटो टैटू बनवा करके वायरल हो गई, तो फिर आप ये क्यों नहीं कर लेती? नहीं सर, देखिए क्या है कि मैं टैटू बनवा किसके टैटू, मुझे सबको ही पसंद है। खेसारी जी पसंद है, पवन जी पसंद है, अक्षरा जी पसंद है, नीलकमल जी पसंद है, बहुत सारे हैं जैसे प्रमोद प्रेमी सर, सबके साथ मेरे को सारे सिंगर का काम अच्छा लगता है, सभी को मैं पसंद करती हूँ। तो मैं तो पूरे बॉडी पे टैटू बनवाऊंगी तो भी मेरी बॉडी कमी पड़ जाएगी सिंगरों का टैटू बनवाने का, तो मैं क्या करूँ? क्या मुझे क्योंकि काम करना है ना, मुझे तो अपने काम करके लोग को दिखाना है, टैटू बना के नहीं दिखाना कि हाँ मेरे अंदर टैलेंट है, मुझे काम दो टैटू के लिए। नहीं सर, मैं काम करके लोगों को दिखाना चाहती हूँ, तो मैं ऐसे नहीं टैटू बना के मुझे काम नहीं करना है, तो मैं पूरे बॉडी पे टैटू बनवाऊंगी तो मेरी बॉडी कमी पड़ जाएगा। जब काम के तो खेसारी लाल से के जो लोग हैं
पवन सिंह के लोग हैं, उनसे कभी बातचीत हुई आपकी? नहीं, मेरी कोई बात नहीं हुई, बट हम उनके नाम से मेरे पैसे बहुत ज्यादा लूटा गया। मुंबई में दिलीप नाम का, वो मेरे से 20,000 लिया गया है, और उसके बाद और 9 लाख के डिमांड किया था। जब मैं 9 लाख, मेरी औकात नहीं होती, क्योंकि मेरे पापा तो ठंड में चने मूंगफली बेचते ना। मैं बार बार तो यही बोल रही हूँ कि वो चने मूंगफली बेच के जितने उन पे पैसे थे उन्होंने दे दिया। यहाँ तक कि स्टूडियो भी मेरे गाजियाबाद में खुलवा दिया, बट मेरी अब इतनी औकात नहीं कि मैं और भी पैसे 9 लाख रुपए दे के मैं उनके साथ काम करूँ। नहीं सर, मैं अपने टैलेंट से उनके साथ काम करना चाहती हूँ, मेरे पे पैसे नहीं है। आप अपने टैलेंट को दिखाकर सोचती हैं कि मुझे मेरे कोई टैलेंट देखे और मुझे पसंद करे। अगर लगता है कि मेरे अंदर टैलेंट है तो मुझे काम दे, है ना? जी सर, ठीक है। कोई भी कंपोजिशन ना हो, कोई भी पैसे की डिमांड ना हो। हकीकत में ऐसा ही होना चाहिए। लोग बड़े बड़े लोगों के पीछे कहते हैं कि मैं खेसारी लाल से परिचय है, मेरा पवन सिंह से परिचय है, मेरा कल्लू धनंजय जिससे परिचय है, लेकिन सिर्फ लोग उनका नाम लेकर के कहीं न कहीं ऐसे बहुत सारी लड़कियों का शोषण भी करते हैं। अगर हेमा की बात करें तो हेमा भी उसी से लाचार हैं, उसी से शोषण का शिकार होते जा रही हैं। कभी कभी इनके मन में कुछ ऐसे भी ख्याल आते हैं हेमा जी की, अरे यार मेरा कुछ नहीं हो रहा है तो क्यों ना मैं सुसाइड कर लूँ या ऐसे कर लूँ, ऐसा भी कभी ख्याल आता है? हाँ, और ये बात और कि मैं ये बात को जब उठाई कि मैं सुसाइड कर लूंगी, अगर जो अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया, मेरी बात वहाँ तक नहीं पहुँचेगी, तो यहाँ तक कि बहुत सारे लोग बोला कि तुम धमकी दे रही हो कि हाँ तुम नहीं दोगे तो मैं नहीं। सर, मैं किसी को धमकी नहीं रही हूँ, मैं खुद को कह रही हूँ। पहले का मेरा वीडियो उठा के पिक उठा के देख लो, और अब का देख लो कि मेरी शरीर की क्या हो रही है, क्योंकि मैं टेंशन में नहीं खा पी रही हूँ, नहीं सो पा रही हूँ, मैं कुछ और सोच नहीं पा रही। दिमाग ऐसा लगता है कि पागल हो गया, ऐसी बस माइंड में नहीं, मुझे काम करना ही करना है, बस मेरा यही माइंड में, और कुछ दिमाग में काम नहीं करता, मतलब मेरा दिमाग काम नहीं करता। तो रोज रोज घुट घुट के मरने से अच्छा कि क्यों ना मैं एक बार मर जाऊंगी, और क्यों ना बोलूं। मैं किसी को धमकी नहीं दे रही, मैं खुद को बोल रही हूँ कि रोज रोज मरने से अच्छा है कि एक बार मर जाना। बट सर नहीं, मैं नहीं चाहती मैं मरूं, मैं कुछ अच्छा करना चाहती हूँ, तो आप लोग प्लीज हमें सपोर्ट कीजिए। मैं बस आपसे एक आखिरी सवाल है। आखिरी सवाल ये बताइए मैम कि आपने 4 साल तक लगभग काम किया, फिर बीमार हो गई। बीमार होने के बाद आपने काम मांगना शुरू किया तो लोग अलग अलग तरह के भावनाएं बोलते रहे, अलग अलग उल्टा साधे सवाल करते रहे, कंप्रोमाइज़ करने के लिए बोला, पैसे की डिमांड की। तो इस सब परेशान होकर के सुसाइड करने से अच्छा है कि आप दूसरा काम क्यों नहीं कर लेती? नहीं सर, देखिए दूसरा काम की बात ये है कि मैं अंदर से फील आना चाहिए कि हाँ, हर लड़की नहीं सोचती, बहुत सारी लड़कियां नहीं कर पाती है तो छोड़ देती है काम को। बट नहीं सर, मैंने ठान रखी हूँ, मुझे करना है, मुझे उन तक बात पहुँचाना है, और आप लोग से मुझे उम्मीद है कि आप लोग हमारी बात पहुँचाइएगा। अगर जो मेरे अंदर कुछ भी टैलेंट है जरूर बढ़ाइएगा। मैं क्योंकि मैं काम इसलिए दूसरा नहीं करना चाहती क्योंकि मन मेरी गवाही नहीं दे रही, मैं यही करना चाहती हूँ। तो कैसे कर लूँ? मान लो जो काम में मुझे खुशी नहीं, वो काम मैं क्यों करूँ जब मुझे खुशी इस लाइन में काम मिलता है करके। अब बट क्यों ना करे बताइए सर, जब खेसारी जी, पवन जी सबके वीडियो खुद बना के खुद बोलते हैं कि अगर जो आप काम करना चाहते हो तो हमारे तक पहुंचिए। वो नहीं भैया, आप तक मेरे को डायरेक्टर पहुंचना नहीं देते, बट मैं करना चाहती हूँ। मन में जब बोलते हैं ना तो खुशी होता, नहीं यार वो लोग इतने मेहनत करते हैं और इतने अच्छे लोग हैं, वो लोग कहते हैं कि हाँ मेरे तक पहुंचो, मैं काम दूंगा। जब आगे वाले बंदे कह रहे कि मैं दूंगा, तो देखो डायरेक्टर से हम जाते हैं उनके पास काम करने के लिए, जब डायरेक्टर पहुंचने नहीं देते तो हमारा मन में और खुशी होता है कि नहीं यार, जब बंदा बुला रहा है काम करने के लिए तो मुझे जाना चाहिए। बट कैसे उन तक कैसे मैं पहुंचूं? बट सच में मैं इसी लाइन में कुछ करना चाहती हूँ, मैं टाइम पास इस लाइन में करने नहीं आई हूँ। बस मैं चाहती हूँ मेरी बात पहुंचे वहीं तक, और मैं इसी लाइन में कुछ अच्छा करना चाहती हूँ अपनी। बस मैं इतना सा रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपनी फैमिली का जिम्मेदारी उठाना चाहती हूँ, और ब्लाइंड बाप की मैं जिम्मेदारी उठाना चाहती हूँ, जो कि अपने जीवन का सारे पैसे, मेहनत के पैसे सब मेरे पीछे लगा दिया। वो मेहनत करके उनके पैसे मैं चुकाना चाहती हूँ, जिम्मेदारी उठाना चाहती हूँ, काम करना इस लाइन में अच्छा चाहती हूँ। बस और कोई मेरी मन में ख्वाहिश नहीं, बस एक ही ख्वाहिश है, मैं इस लाइन में ही कुछ अच्छा करना। इस लड़की की आपकी बातें में इनकी बातें में कितनी सच्चाई है, इस वीडियो को आपने देखा, इस वीडियो को शेयर भी करिए ताकि आपको लगे ये गरीब बच्ची भी जीवन में बहुत कुछ करना चाहती है तो कर सकती है। क्योंकि ये बीच के जो बिचौलिए होते हैं कहीं न कहीं बच्चियों का शोषण कहीं न कहीं ज़रूर करते हैं। क्योंकि अगर शोषण नहीं होता तो हिम्मत है हेमा के अंदर कि उन सब के विरुद्ध अपनी आवाज़ उठाए। बहुत सारी ऐसी बच्चियाँ जो कामयाब होना चाहती हैं, इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा ताकि हेमा भी अपने लाइफ में बहुत बड़ा कुछ कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद हेमा जी, शुक्रिया।